हमारा अलादिया को बुखार हो गया है, हिंदी में नहीं कर रहा अलादिया मेरा। देखिए कैसे हो गया, गुच्छा कर लिया। बहुत बुखार है, बहुत तेज। हाँ बेटा क्या हुआ? पानी पिएगा? अच्छा ला देते बेटा, ला देते। रोई रोई नहीं करता है, गुड गर्ल रोई रोई नहीं करता है ना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ना आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। पता है हमारी आराध्या का इतना तेज़ तबीयत ख़राब हो गया अचानक से। सुबह तक तो ठीक थी और आज मैं बिल्कुल भी कोई ब्लॉग नहीं की हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और फिर मैं अभी आराध्या को सुलाई हूँ, तब जाके मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो होते हैं ना, जब अगर बच्चे का तबीयत वगैरह ख़राब रहता है ना, तो फिर माँ को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस वैसे ही बहुत ज़्यादा वो वोमिटिंग वगैरह की है और अभी मैं उसको दवाई वगैरह खिला करके सुला दी हूँ। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट करूँ, और अभी थोड़ा जाके ठीक लग रहा है। जब बच्चे को कुछ होता है ना तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मुझे हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तो पता है, और कल वाला ब्लॉग में आप लोगों ने हर जगह से प्यार दिया बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं अन्य यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ जो फेमस हो जाने के बाद ना बात करना चाहती हूँ ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बात हो सकती है। मैं इंस्टा आईडी पर आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत ही रिप्लाई करती हूँ। जैसे ही मैसेज मैं देखती हूँ तो मैं तुरंत ही रिप्लाई करती हूँ। आज दिन मैं 300 से 350 400 लेडीज़ से बात कर चुकी हूँ, उनको बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी मजबूरी को ही लेके यूट्यूब पर आता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे अपने लाइफ में, और अगर मेरी उनका हेल्प करना चाहती हूँ और मदद करना चाहती हूँ तो बहुत आसानी से आप सब हमसे बात कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी है, वो बिहार ब्लॉगर नेहा के नाम से। जो मेरी यूट्यूब की आईडी है वही सेम चीज़ मेरी इंस्टा आईडी भी है। तो इसलिए मैं आप सबसे बता रही हूँ, और जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आइए, बात करिए, और अपनी दिल की सारी क्वेश्चन जो भी है आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में पूछना चाहते हैं या कुछ भी, तो मैं वहाँ आप सबको शेयर करूँगी। तो पहले मैं जब न्यू थी ना, तो मैं भी बहुत लोगों से हेल्प मांगी थी, लेकिन मेरा भी हेल्प कोई नहीं किया। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका हेल्प करूँ और सब अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें और सब आगे बढ़े। और ना मैं अभी आ गई हूँ रूम में। जो मैं अलमारी पे कुछ कपड़े रखती हूँ ना, वो इतना गंदा तरीक़ा से फैला हुआ था, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। बस मैं उसे ही थोड़ा सही करने का कोशिश कर रही थी। और पता है, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जो एक सिस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और इसका फ़ैसला आप लोग करिएगा। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि उसके साथ वो क्या करे और क्या नहीं करे। मैं तो किसी का भी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी है। फिर भी वो हर हमेशा मुझे कमेंट करती है कि दीदी आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो आप लोग जैसे हर जगह से, हर शहर से हैं, तो अगर आप लोग हर जगह से एक एक कमेंट करेंगे तो सबका सोच अलग होता है। मुझे हर रोज़ एक कमेंट आता है कि दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं उसे कैसे बचाऊं। और वो कहती है कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो जब भी पति पीकर आता है तो मारपीट करता है, तो मैं कैसे उससे बचूं, मैं क्या करूं। देखो सिस्टर, ये ज़िंदगी आपकी है, आप उसे झेल ही क्यों रहे हो। और अगर कुछ झेलने का मजबूरी है तो आप वो भी तो लिखो। कहते हैं ना, एक औरत को अगर ससुराल में पति का प्यार ना मिले ना, तो वो पूरी तरीके से अधूरी हो जाती है। मायके में माँ बाप का प्यार एक तरफ होता है और पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ होता है, और ससुराल में ससुराल वालों का प्यार एक तरफ होता है और पति का प्यार एक तरफ होता है। तो पति अगर हमेशा पत्नी के साथ खड़ा रहे ना, तो मजाल नहीं है कि कोई उस पर उंगली उठा सके डियर। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब तो देखिए घरेलू मामला तो ऐसा तो चलते रहता है,
लेकिन मुझे नहीं पता कि आजकल भी कोई झेलता है और क्यों झेले। स्थिति तो सबकी कभी ना कभी ख़राब होती है। हम लोगों की भी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई, लेकिन हम लोग धीरे धीरे संभलते संभलते संभल रहे हैं। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर दुख ना हो ना तो फिर जीने में भी मज़ा नहीं आती है। और जैसे मैं जी रही हूँ ना, तो पहले तो बहुत ज़्यादा हदस जाती थी, लेकिन अब जीने का बहुत मज़ा आता है। ऐसी ज़िंदगी शायद ही कोई जी पाता होगा जो कि मतलब, तो इसका फ़ैसला आप लोग ही करिए। और मेरी बस की बात तो है नहीं, और क्या बात है क्या बात नहीं है वो तो उस पे ही डिपेंड है और वो ही जानती होगी, क्योंकि गलती एक तरफ से नहीं होती है। मैं दोनों को कह रही हूँ, गलती एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से ही होती है। और पता है, हमारे यहाँ पे जो चुनाव हुआ था ना, तो हमारे जो हस्बैंड जी हैं ना, उनके दोस्त जो जीत चुके हैं, तो उसी का भी रैली हो रहा है। जो तो जब जीतने की जोश और खुशी होती है ना, वो तो मतलब क्या ही बताऊँ, अंदर को सुकून दे जाती है। तो अब चलिए देखते हैं, जीत तो गए हैं, अब कैसा काम करते हैं, कैसा रहता है, ये तो जनता पे है डिपेंड, और जनता ही चूज करती है इसे। तो फिर यही उसी का रैली हो रहा था, तो मैं कोशिश की हूँ छोटा सा आप लोगों को दिखाने का। और फिर ना अभी शाम हो चुका था, तो मैं डेली की तरह आज भी अपने किचन में लग चुकी हूँ। तो कल का ना दूध काफ़ी ज़्यादा था, और परसों भी कोई नहीं खाया था, कल भी कोई नहीं खाया, सिर्फ मैं। और आराध्या थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, तो वो बिल्कुल भी खाना ही नहीं चाह रही थी, तो उसको एकदम थोड़ा थोड़ा करके मैं खिला रही थी। तो दूध काफ़ी रखा हुआ था। ऐसे तो सब खा लेते, जैसे कि नॉनवेज वगैरह अगर मेरे यहाँ खाते हैं ना, तो फिर उसके बाद कोई भी दूध नहीं पीते हैं, इसीलिए वो दूध रह गई थी। तो यहाँ पे ना दाल पूरी बना रही हूँ, और सेवई मैं बना दी हूँ, क्योंकि सेवई सबको पसंद आता है। मुझे ना खीर पसंद आती है, सेवई बहुत कम पसंद आती है। तो मम्मी लोग बोली सेवई बनाने के लिए, तो मैं सेवई बना दी हूँ। और यहाँ पे दाल पूरी सेक रही हूँ, दाल पूरी। और फिर ना सुबह मतलब दोपहर में मैं सब्जी बनाई थी दाल चावल के साथ, आलू और बैंगन की, थोड़ा सा सब्जी है तो बस साथ में मैं वही सर्व कर दूँगी। अभी मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सेवई और दाल पूरी। आप ना अपने ज़िंदगी से हारो मत यार, ज़िंदगी ना बहुत छोटी सी है, इसे रोने में ही निकाल दोगे तो फिर आपके पास बचेगी कि जैसी ज़िंदगी है, हंसते हुए है या मुस्कुराते हुए, रोते हुए, जैसी भी है उससे आप जीने की कोशिश तो करो। आपकी ज़िंदगी आप अपने तरीके से जियो। एक बात बताऊं, कितना भी आप अंदर से मतलब टूटे हुए हो, हारे हुए, फिर भी आप अगर खुश रह के दिखाओगे ना, तो वो सबसे बड़ी आपकी जीत होगी, और सामने वाला का सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि सामने वाला तो आपको आंसू में देखना चाहता है, इसीलिए आप उसे और आंसू दिखाते हैं, ताकि उसे बोलने का बहाना मिल जाता है। आप इतने हंसते रहो, इतने हंसते रहो, कितना भी अंदर से टूटे हुए, ताकि उसको इतना बुरा लगे, ताकि आपकी दिल को सुकून मिल सके। यही तो है ज़िंदगी। अरे दुनिया का क्या है, उसका काम ही है कहना। अच्छे करोगे फिर भी कहेंगे, भले करो फिर भी कहेंगे, बुरा करो फिर भी कहेंगे। लोगों का काम ही है कहना, उसे नज़रअंदाज करो और मस्ती से जीते रहो, एकदम बिंदास खुलकर। काम से भी मत भागो, अपने जो है रूटीन जो भी एक हाउसवाइफ का होता है वो अपने निभाओ। काम तो सबको होते हैं कुछ ना कुछ, मतलब आप अपने नज़र में बस अच्छे बन के रहो, किसी के नज़र में अच्छे बनने की कोशिश मत करो। पहले मैं सोचती थी कि यार उसके नज़र में मैं गलत हो गई, यार वो खुद ही गलत है, तभी तो वो मुझे गलत समझ रहा है। मुझे भगवान के नज़र में और खुद के नज़र में बस अच्छे बन के रहना है। बाकी बात दुनिया की नज़र में आप कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, कितना भी कुछ करोगे ना तो फिर अच्छे नहीं बन पाओगे। और यहाँ पे मेरा नाइट का खाना बन चुका था, सबको खिला पिला दी थी। कुछ बर्तन थे वो भी मैं धुल ली थी। बर्तन धोने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं सोती हूँ, आप लोगों से मैं बताई थी। तो अभी हो रही है मेरी किचन की सफाई। ये सारा काम करने के बाद ही मैं करूँगी आराम, और गहरी नींद में सोऊंगी, अच्छे अच्छे सपने देखूंगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग उसका डिसाइड ज़रूर करिएगा। तो चलिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और बहुत ही सबको खुशियाँ बांटते रहिए।